नमस्कार। आइए आज भंडारण में स्टॉक के स्तर का एक और सेशन करें, जिसका नाम है भंडारण की जगह का लिखित हिसाब। तो जो हमारा रिटेलर होता है, उसको अपने व्यापार में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमने पिछले सेशंस में भी देखा कि वो अपना सामान मंगवाता है, उसको संभाल के रखता है, सारे उत्पाद को सही जगह में रखता है, ताकि ग्राहक जो है वो सामान को देखें, उनसे आकर्षित हो और सामान खरीद के जाए। तो ग्राहक को एक सकारात्मक खरीदारी का अनुभव कराना, अपने उत्पाद को सही जगह पे रखना और हमारे जो भी ग्राहक आए वहां से वो खुशी खुशी जाए। इस सब के लिए हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमारा उत्पाद हम कैसे रखें और कहाँ संभाल के रखें। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि भंडारण के लिए जगह कैसे सुनिश्चित की जाए और रिटेलर के पास कितने प्रकार की जगह उपलब्ध होती है। तो जब हम बात कर रहे हैं भूमितल योजना, जो हमारा फ्लोर प्लान है, एक स्टोर संचालन सहायक के लिए भूमितल योजना को संभाल के रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो रिटेलर को उस जगह का पता चलता है जहां उत्पाद, अन्य सामान और ग्राहक सेवा के साथ में और क्या-क्या वो स्टोर में जगह रखें, ताकि हमारे जो ग्राहक हैं वो आराम से अंदर घूम फिर सकें। कुछ इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में कि एक तरफ तो ट्रायल रूम है, एक तरफ सामान या उत्पाद सजा रखा है, आराम से हमारे ग्राहक घूम फिर रहे हैं और एक तरफ वो अपने बिलिंग का भी उनका इंतजाम कर रखा है। तो स्थान नियत करना, स्थान कैसे हम देखते हैं कि हम कहाँ पे क्या सजाएं, कहाँ पे क्या रखें, क्योंकि हमारा एक तरफ तो रहेगा जहाँ पे हमारी बिक्री की जगह है और एक तरफ रहेगा जहाँ पे बिक्री नहीं होती। तो स्थान नियत करने का मतलब किसी विशेष प्रकार के उत्पाद को रखने के लिए सही जगह का चुनाव करना और ग्राहक को एक सकारात्मक खरीदारी का अनुभव कराना है। कुछ इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राहक एक तरफ से अंदर घुस रहे हैं दुकान में और घूमते हुए अपने मनपसंद का सामान लेते हुए वो जा रहे हैं दुकान के बिलिंग सेक्शन में, जहाँ पे वो अपने पैसे अदा कर रहे हैं और अदा करने के बाद वो वहां से आराम से बाहर निकल रहे हैं। तो स्थान हमें ऐसे नियत करना पड़ता है। तो आवश्यक स्थान कौन कौन से हैं? जब हम जाते हैं किसी दुकान में तो हमें बस वही नजर आता है जैसे हम ग्राहक हैं और हमारे लिए सामान या उत्पाद को अच्छे से सजाया गया है। पर रिटेलर को इस बात की भी जानकारी होती है कि बिक्री तो अधिक होती ही है, साथ में उसको बिक्री के अलावा कई अन्य चीजों पर भी ध्यान देना होता है। जैसे स्टोर में आपके 5 मुख्य प्रकार के भूमितल होते हैं। तो सबसे पहले है हमारा पीछे का कमरा, जो एक तरह का स्टोर रूम है। यहाँ पे आप जो भी आपके अतिरिक्त उत्पाद है, जो भी आप सजाना नहीं चाहते अभी, ग्राहक को नहीं देना चाहते अभी, उसको आपको रखना है। तो कुछ इस तरह का रहता है। फिर आता है आपका कार्य संबंधी स्थान। यहाँ पे आपको कार्य करना है, आपके कोई आराम करने के लिए जगह चाहिए या आपको खाने के लिए टाइम मिला है तो आप वहां जाके खा सकें। आपको अगर कुछ परीक्षण कराना है तो उसके लिए भी अलग कमरे होंगे। मैनेजर और उनके सहायक के लिए भी कार्यालय होगा। तो आपके जो भी कर्मचारी हैं, जो भी ग्राहक हैं, उनके लिए रेस्ट रूम के लिए भी जगह होगी, वॉशरूम की जगह होगी। तो ऐसे अलग अलग स्थान तय किए जाते हैं। कुछ इस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्यालय भी है, यहाँ पे बैठ के खाना खाने के लिए भी जगह है, रेस्ट रूम भी है। तो ऐसे हमको कार्य संबंधी स्थान का भी जगह तैयार रखना होता है। तो भूमि तल पे बना रास्ता, सेवा स्थान, अन्य स्थान जहाँ उत्पाद की बिक्री नहीं होती, उस स्थान की भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। जैसे ड्रेसिंग रूम हो गया, सर्विस डेस्क हो गया या ग्राहक सेवा के लिए अलग अलग हमने स्थान रखे, जैसे इस हम चित्र में देख सकते हैं। तो दीवारों पर जब हम मर्चेंडाइजिंग करते हैं तो ये एक बहुत ही अहम जगह है हमारे पास, जहाँ पे हम सामान को, उत्पाद को सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। और यहाँ पे हमारी काफी तरह तौर से हमारे जगह का भी सही इस्तेमाल हो जाता है।
तो दीवार पर लगे हुए फिक्सचर्स पर भी हम उत्पाद रखते हैं और ये ग्राहक को अधिक आकर्षित करते हैं। साथ ही में हम यहाँ पे वो भी दिखा सकते हैं, जैसे चित्र वगैरह जो हम बाकी जगह स्टोर के हम सजा रहे हैं। कुछ इस तरह होते हैं हमारे दीवारों पर वॉल मर्चेंडाइजिंग। तो भूमिगत पर मर्चेंडाइजिंग की जगह जब हम हमारे फ्लोर पे या हमारे जो भी स्टोर है उसके जमीन पे हम क्या क्या रख सकते हैं, तो हम रैक्स रख सकते हैं, फिक्चर्स रख सकते हैं। तो रिटेलर की जिम्मेदारी होती है कि वो उत्पाद की मात्रा और अपने स्टोर में उत्पाद को प्रदर्शित करने की इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखें। तो कभी भी रिटेलर को ये ना हो कि स्थान की कमी है तो वो सामान अपना कम सजाए, या स्थान की कमी है तो अपने कर्मचारियों को जगह ना दे। तो उसको हमेशा अपने स्थान को अच्छे से सजाना होता है। तो ऐसे होता है हमारा भूमि तल पर मर्चेंडाइजिंग। और जब हम खुदरा विक्रेता की बात करते हैं तो उसके पास स्थान उतना ही होता है जितना है, तो उस स्थान का वो उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो प्रत्येक प्रकार के रिक्त स्थान को देखना पड़ता है हमारे खुदरा विक्रेता को कि ये कहाँ पे क्या सजाएं, जो भी हमारे उत्पाद है उसको ज्यादा से ज्यादा अपने ग्राहकों को दिखाएं, और साथ ही में अपने जगह का सुनिश्चित उपयोग करें ताकि हमारा जो भी कार्य है जो हमारे ग्राहक के साथ नहीं होता उसको भी हम अच्छे से कर सकें। तो एक छोटे रिटेल स्टोर में स्थान को बचाया जा सकता है अगर वो टीवी को दीवार पे लगा लें, या कोई शोकेस जो हो उसको वो ऊंचाई पे रख दें, तो ज्यादा सामान दिखा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम उसको कर सकते हैं अपने दुकान पे। तो भंडारण के स्थान में कमी को पूरा कैसे किया जाए, तो ये हमेशा एक रिटेल स्टोर में या हमारे विक्रेता के लिए हमेशा जगह उतनी ही होगी, वो ना कम करा सकता है ना ज्यादा करा सकता है। तो उस जगह में वो क्या करना चाहेगा, अपने ज्यादा से ज्यादा उत्पाद को बेचना चाहेगा और अपना काम भी सुचारू रूप से करना चाहेगा। तो ये भंडारण के लिए क्या उपलब्ध है, क्या कर सकता है वो, ये हमेशा ही उसके लिए एक समस्या बनी रहती है। जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो भौतिक रूप से गिनने के बाद रिकॉर्ड में दर्ज की गई संख्या को जब मिलाया जाए तो उसमें अंतर नजर आता है। अंतर क्या है कि अगर मेरे पास 100 आइटम आए थे और उस 100 में से सिर्फ मेरे पास 99 है, तो एक किधर गया। तो ये जो स्टॉक होता है उसको कहा जाता है स्टॉक शॉर्टेज। स्टॉक का अभाव दो प्रकार का होता है, भौतिक और स्पष्ट अभाव। भौतिक अभाव तब होता है जब किसी कारण चोरी, नुकसान, टूटने या खराब होने से भौतिक अभाव हो जाता है। तो इसको हम कुछ कर नहीं सकते, ये तोड़फोड़ हो गई है, चोरी हो गई है, तो ये सच्ची में हमारा सामान कम हो गया है। स्पष्ट अभाव तब होता है जब बिल और भौतिक रूप में प्राप्त किया गया उत्पाद दोनों के मिलान करने में गलती हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं लीकेज या श्रिंकेज। तो इसके साथ ही हमारा ये सेशन भी खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अभी तक जो हमने किया वो अच्छे से समझ आया। कुछ ना भी समझ आए तो आप जरूर हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और जब भी आप स्टोरेज स्पेस की या अपने रिटेल स्टोर की बात करें तो हमेशा ध्यान रखिए ये अपने घर की तरह ही आप इसको सजा रहे हैं। घर में जैसे आपके अलग अलग कमरों में अलग अलग सामान सजता है, वैसे ही हमारा रिटेलर भी अपनी दुकान में अलग अलग सामान और अलग अलग जगहों का इस्तेमाल करता है। तो अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।